अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक चराचर जगत के स्वामी सो सभी जीवों के हृदय में बसते हैं। उस परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके आज मैं वह ज्ञान जो आपके जिंदगी आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देता है, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आज एक वेद की ऋचा है, उस पर हम उससे चर्चा शुरू करेंगे। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्र साक्ष सहस्त्र पात। सहस्त्र शीर्षों वाले, सहस्त्र आंख वाले, अनंत कोटि आंख वाले, सहस्त्र पैर, अनंत कोटि पैर वाले उस परम पिता परमात्मा जो सबके हृदय में वास करते हैं, ये वेद की ऋचा है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। आप हम जो भी मानव का शरीर धारण किया है, और जिसने भी मानव का शरीर धारण किया है और गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से मिला है, उसके हृदय में कहीं न कहीं एक सवाल जरूर रहा होगा। चाहे वो आप कभी शांत बैठे हो तो यह सवाल आपके मन में आया हो, या बहुत तकलीफ की स्थिति में कि क्या यह जीवन केवल संघर्ष और दुखों का है, या इस दुख और संघर्ष से कैसे हम पार पाएं, या कुछ और है। और यही हमारे पूर्वजों ने कि जब यह क्वेश्चन उनके मन में आया, हम सब उसको दबा देते हैं। उन सब ने इसका हल निकाला, और यह जो पुरुषार्थ उन्होंने किया मानवता के कल्याण के लिए, मानव शरीर पाने के जो फल है, पुरुषार्थ है, उसके लिए, उसको हम भूल गए। आपका जीवन, संपूर्ण जीवन तभी सफल है जब हम अपने पूर्वजों की बात माने। अपने पूर्वजों की बात नहीं मान करके हम लोग दुखी हैं। भगवान के रूप में भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, सब आए, संतों के रूप में आए, लेकिन जो बोल के गए हैं आज भी उनकी वाणी है। उस वाणी का अनुसरण नहीं करके हम तकलीफ, संघर्ष और मुसीबत में फंसे हुए। इसलिए आपके सारे मुसीबतों का हल, मेहनत का फल और जीवन का कल जो सनातन योग है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, वही सनातन है। अलग अलग समय में प्रभु राम के रूप में आए, उसके पहले भी आए, वही योग सनातन है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सब कुछ लाने वाला है। आइए इस वीडियो में आप मेरे साथ चलिए। आपके हृदय में जहां भगवान बैठे हुए हैं, उसका जो पर्दा लगा हुआ है, आप जैसे जैसे मेरे साथ चलेंगे उस पर्दा हटेगा और सत्य आपको दिखेगा। जो आनंद क्षण क्षण लेकर के आप जिंदगी जी रहे हैं, जिस आनंद के लिए ही पूरा आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप परमानंद में नहीं रह पा रहे, उस परमानंद में कैसे रहिएगा? मन आपको परमानंद में रहने नहीं देता है। गणेश चतुर्थी आने वाला है। जब हमारे
शास्त्रों में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश है। लेकिन गणेश जी का पूजा हम लोग क्यों करते हैं, क्यों प्रथम पूज्य है? केवल हम एक गीत गा लेते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आज उस पर हम लोग गणेश जी पर चर्चा करेंगे थोड़ा, क्योंकि आपके प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश आपकी जिंदगी में मंगल करे, आप सबका मंगल हो, सब समृद्धि देने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले भगवान गणेश आपको रिद्धि सिद्धि मंगल सब कुछ दे। यही मेरी उन भगवान गणेश से प्रार्थना है। एक समय की बात है, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह भगवान शिव जी के पास सब देवता जाकर के बोले कि आप घोषणा कर दीजिए। वो बोले कि सब जो पहले इस ब्रह्मांड का परिक्रमा कर लेगा वही प्रथम पूज्य होगा। और सब अपने अपने वाहन से, रथ से परिक्रमा करने लगे। गणेश जी का वाहन चूहा, छोटा वाहन था, कैसे परिक्रमा करें? लेकिन बुद्धि, इसी में बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। ऐसा वर्णन है, आप गणेश जी का चित्र देखेंगे तो ओम के तरह लगेगा। वो जो सूंड है ऐसे देखेंगे आप तो ओम की तरह लगेगा। गणेश जी इस चिंतन में चल ही रहे थे, सोच ही रहे थे, भगवान शंकर आदि योगी हैं, प्रथम गुरु हैं, उनको याद आया। रास्ते में नारद जी मिल गए, और भगवान शंकर जब भगवान शंकर की आराधना जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजेहम, जो आकाश को धारण किए हुए वही परम तत्व में रहते हैं। उस भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, आप आराधना यही करते हैं। तो भगवान गणेश जी बोले, यही सब ब्रह्मांड के मालिक है, मेरे माता और जगदम्बा। और पूरी रामायण देखेंगे तो माता पार्वती भगवान शिव का ही संवाद है। बोले हम इन्हीं की परिक्रमा कर लेते हैं। और भगवान गणेश ने अपने माता और पिता की परिक्रमा करी, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। उनमें और ब्रह्म में जब वहां घूम गए तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। फिर परिक्रमा कहाँ करना? आपके भी माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के समान है। आप अपने पिता माता का दुख देख करके अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तब सफल नहीं हो सकते। वही विघ्न को हरने वाले भगवान गणेश आज प्रथम पूज्य हुए। उन्होंने अपने माता और पिता की परिक्रमा कर ली। उस ओमकार, ओम मैं, ओमकार को थोड़ा आप देखेंगे, वो ध्वनि है जिससे विश्व ब्रह्मांड, आज हम जब गणेश जी की पूरी पढ़ेंगे तो गणेश जी से पूरी सृष्टि हुई है। जो उसको जान गया तो सृष्टि तो उसी परम चेतना से ही है, और परम चेतना के अलावा सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो उस परम चेतना को जानने का विधि ही ध्यान है। और जो ध्यान को ही योग बोली, योग करने, और बाकी जो योगा हम लोग बोलते हैं वो तो शरीर का एक्सरसाइज है, उससे आपका इसका लेना देना कुछ नहीं है। वही भगवान गणेश ने जब योग किया, परम तत्व को जाना और परिक्रमा कर ली भगवान अपने माता और पिता की, भगवान शिव वही ब्रह्म स्वरूप है, वही चेतना है, क्योंकि वही रहते हैं। आपका हम मेरा मन
संसार में लग जाता है। मेरे मन में थोड़ा हम वीडियो ज्यादा बना रहे हैं क्योंकि मेरे में एक हृदय में जो बात आई, अगर मैंने उसको अभी नहीं बोला तो बाद में वो फिर रहता नहीं है। आज भगवान गणेश का चिंतन कर रहे थे तो ऐसा आ गया, तो मैंने आप सब के साथ शेयर कर दिया। उस स्थिति में भगवान शंकर तो हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं, और वही गणेश जी जब सब कोई घूम के आया तो प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी हुए, भगवान शिव ने उनको घोषित कर दिया, आप में वही परम चेतना है, आप में वही शक्ति है, मगर हम परम शक्ति से को विस्मरण करके संसार का स्मरण कर रहे हैं। इसी मन को परम तत्व जो आपके हृदय में बैठे हुए हैं, आपके साथ है, उनका स्मरण करना है। मोह निशा सब सो अनहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, जेहि जग जामन जागहि जोगी, परमारथ पर पंच वियोगी। आपका परमारथ, आपका सत्य, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो भगवान खुद आकर के हमको बता के गए, सिर्फ आपका कल्याण इसी में है कि आप प्रभु का स्मरण करते हुए सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध करिए, और जिस क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उसमें सफल होइए। जिस और इस संसार को जो उसमें आप सफल है, दूसरे को सफल बनाइए। तीनों काम हो गया। एक सन्यासी का जिंदगी हो गया, साथ में साथ एक सैनिक का जिंदगी हो गया सफल, और एक सोशल लाइफ जिसको हम संसारी बोलते हैं वो भी हो गया। आपके जिंदगी में मंगल हो, भगवान गणेश आप पर कृपा करे। और इस पर भगवान गणेश चतुर्थी आ रहा तो उस पर और हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबका मंगल हो, आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा आप सबका मंगल करे। मेरा यही इस संदेश देने का माध्यम है, ये संदेश देने का मकसद है, आप सब मनुष्य का शरीर पा करके फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मननम नहीं होना है, मुक्त स्वतंत्र होना है, अब जेल में नहीं रहना। विश्व मित्र जागृति मिशन में शामिल हुई आप, शामिल होकर अपने जिंदगी में सफलता प्राप्त कीजिए। संपूर्ण सफलता, संपूर्ण सिद्धि वही है जिस समय आप अपने आप को जान गए। मां मोहन से जीव लोके जीव भूत सनातन, उन्हीं का सनातन हमन से। जो योग भगवान श्री कृष्ण ने, जो सनातन योग है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में चर्चा की है, वही योग की मैं बात कर रहा हूं। और आप अपने जिंदगी में संपूर्ण सफलता पाइए, तभी आप संपूर्ण सफल होंगे। शेष चर्चा आगे। धन्यवाद।